हरे कृष्णा, मैं गौरांगी कृष्णदासी आज आपके लिए फिर से एक कृष्णा की कथा लेके आई हूँ। अद्भुत, अलौकिक और बिल्कुल सच्ची घटना है आज की। आज की घटना फिर से जगन्नाथपुरी धाम की ही है। हमारे जगन्नाथ जो हैं, वो कितने कितने कृपालु हैं, आज उन्हीं के ऊपर चर्चा है। आज की चर्चा है का विषय है कि जो जगन्नाथपुरी में हमें प्रसाद मिलता है महाप्रसादम, महाप्रसादम सभी के लिए कैसे संभव हो पाया? आज की कथा उसी के ऊपर है। आज की कथा में क्या होता है कि एक बार की बात है कि नारद मुनि जो है लक्ष्मी जी के पास जाते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं और लक्ष्मी नारायण नारायण करके वो जप करते रहते हैं। और लक्ष्मी जी उससे बड़े खुश होती हैं। लेकिन उसके पहले ही नारायण ने एक वचन लिया था लक्ष्मी जी से कि मुझे पता न चले, इस तरह से ही कोई महाप्रसाद पा सकता है। लक्ष्मी जी ने कहा कि ठीक है। अब जब नारद जी लक्ष्मी नारायण नारायण करते हुए कीर्तन कर रहे थे, तो लक्ष्मी जी बड़े प्रसन्न हुई उनकी कीर्तन को सुनकर। तो उन्होंने बोला, नारायण का जप करते हुए और तुम कितना सुंदर भाव से गाते हो नारद, कि मुझे बेटा बहुत अच्छा लगा। तो नारद जी बोले कि अच्छा, तो फिर बताओ, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तो लक्ष्मी जी के ऐसा बोलने पर नारद जी बोलते हैं कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो बोलती है, नहीं नहीं, बताओ, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, कुछ देना चाहती हूँ। तो नारद मुनि जी बोलते हैं कि ठीक है, तो माते आप ना मुझे ना जो महाप्रसाद है विष्णु जी का, वो मुझे दे दीजिए, मुझे वो खाने की बहुत इच्छा है। तो लक्ष्मी जी बड़े धर्म संकट में पड़ गई, क्योंकि वो प्रसाद के लिए तो विष्णु जी ने पहले ही बोल दिया था कि वो प्रसाद ऐसे किसी को नहीं मिल सकता। तो लक्ष्मी जी ने कहा, आप कुछ और मांग लो, मैं कुछ और धन दौलत मणि कुछ भी चाहिए मैं सब दे सकती हूँ, पर मैं प्रसाद तो नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि स्वामी की आज्ञा नहीं है। तो नारद जी बोलते हैं, नहीं, मुझे तो सिर्फ वही चाहिए था। अब वो धर्म संकट में पड़ी और फिर वो जाती हैं विष्णु जी के पास और उनकी, जैसे कि वो सेवा करती थी, चरण स्पर्श, चरण को दबा रही थी। और विष्णु जी को तो सब कुछ पता था कि आज लक्ष्मी जी क्यों उदास है। तो उन्होंने पूछा कि प्रिय, आप क्यों उदास हो? तो लक्ष्मी जी बोली, नहीं कुछ नहीं। तो बोलती, नहीं नहीं, बताओ ना क्या कारण है। तो उन्होंने कहा कि मैंने मेरी आज धर्म संकट वाली स्थिति हो गई है, क्योंकि आपने बोला है कि मैं महाप्रसाद किसी को दे नहीं सकती। और बताइए कि किस प्रकार से मैं जो हूँ, नारद ने मुझसे महाप्रसादम मांगा और मैं कैसे उसको दे सकती हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ये आदेश मैं आज के लिए मैं आपको छूट देता हूँ। आज के दिन आप मतलब कि नारद को आप प्रसाद दे दीजिए। लक्ष्मी जी बड़े प्रसन्न हुई, बोलती लेकिन हाँ, देने से पहले मुझे पता नहीं होना चाहिए कि आपने नारद को प्रसाद दिया है। तो बोले ठीक है। तो जब विष्णु जी सो गए, तब धीरे से लक्ष्मी मैया उठी और महाप्रसाद को चरण स्पर्श करके और ले जाकर नारद जी को दिया। नारद जी जैसे ही प्रसाद देखे वो खुश हो गए और महाप्रसाद उन्होंने खाया, अच्छे से खाया। और जैसे ही उनके शरीर के अंदर में महाप्रसादम गया, नारद मुनि तो नाचने लगे, नृत्य करने लगे, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि ऐसा करके, और लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि झूम झूम के नाचने लगे और नाच नाच के गाने लगे। नाचते नाचते गाते गाते वो कैलाश धाम पहुंच जाते हैं। कैलाश कैलाश पे पहुंच जाते हैं। वहां देखते हैं भोलेनाथ जी जो है समाधि में बैठे रहते हैं। लेकिन जैसे ही वो उनकी आवाज को सुनते हैं, नारायण नारायण की धुन, तो शंकर जी की समाधि टूटती है। तो वो देखते हैं कि नारायण खड़े, तो उन्होंने उनको प्रणाम किया। तो बोले कि भोले शंकर को प्रणाम किया। तो नारद को देखकर बोलते, क्या बात है नारद, आज तुम इतने खुश हो, क्या कारण है? शंकर जी ने उनसे पूछा। तो उन्होंने बताया कि आज मुझे महाप्रसाद मिला लक्ष्मी मैया ने, और विष्णु जी का महाप्रसाद मुझे मिला। तो शंकर जी तो बड़े खुश हुए, बोलते अच्छा, कितना कितना अच्छा है कि आपको महाप्रसाद मिला, क्या मेरे लिए ले आए हो? अब तो नारद मुनि तो चुप हो गए, क्योंकि उन्हें तो याद ही नहीं था कि शिवधाम आएंगे और उन्हें शंकर जी के लिए भी प्रसाद लाना था। वो तो उनको ध्यान नहीं था। अब बड़े दुखी हो गए, दुखी होकर सोचने लगे। तब तक उनका ध्यान उनके उंगली की पर गया, उस पर एक एक चावल का दाना लगा हुआ था। तो उन्होंने उंगली को आगे करी और भोलेनाथ को बोला कि ये रहा, मैं आपके लिए लाया हूँ प्रसाद। भोलेनाथ उस चावल के दाने को लिया और जैसे मुंह में रखा और जैसे गले के नीचे उतरा, भोलेनाथ भी भक्ति में लीन हो गए
और ऐसे लीन हुए कि वो तांडव करने लगे, तांडव नृत्य करने लगे खुशी के मारे। और लक्ष्मी जी देख रही हैं, सारे देवी देवता देख रहे हैं कि तांडव हो रहा है। अब शिव तांडव कर रहे हैं तो ये तो पूरी सृष्टि का सर्वनाश हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो वो पार्वती मैया के पास जाते हैं सारे देवी देवता और बोलते हैं कि आप शंकर जी को शांत करिए, ये शिव तांडव इतना ज्यादा कर रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है। तो पार्वती जी जाती हैं और धीरे से भोले शंकर को शांत कराती हैं। जैसे ही शांत होते हैं तो उन्होंने पूछा कि ये क्या बात है प्रभु, आज आप इतने इतने इससे खुश होकर चितांडा करने लगा कि क्या कारण है? तो उन्होंने बताया कि आज मुझे महाप्रसादम मिला और मुझे नारद मेरे लिए प्रसादम महाप्रसादम लाए थे। तो पार्वती जी ने बोला कि अच्छा, तो मुझे भी आप चखाइए, मैं भी उसका आनंद लेना चाहूंगी कि उसको खाने से कैसा लगता है। अब शिव जी तो शांत हो गए, क्योंकि वो तो एक ही पीस था और वो पार्वती के लिए रखना भूल गए। तो अब उदास हो गए, तो पार्वती जी थोड़ा सा उदास होके जाके किनारे बैठ गई। तो और सोचने लगी। थोड़ी देर बाद विष्णु जी उनकी स्थिति देखते हैं और उसके बाद वो प्रसन्न होते हैं, देखते हैं कि इनको कुछ नहीं मिला। वो इंतजार करते रहती है कि मुझे महाप्रसाद का वो नहीं मिला। तो विष्णु जी बोलते हैं कि ठीक है, मैं आपके लिए महाप्रसाद का व्यवस्था करवा देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं अकेले महाप्रसाद नहीं, मैं अकेले नहीं लूँगी। तो मेरे सब खाने से मैं तृप्त नहीं होंगी, क्योंकि पार्वती मैया तो सबके पूरे ब्रह्मांड के लिए वो चाह रही थी कि सभी को मिल जाए। तो उन्होंने तो बोले कि ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि बोले शंकर ने देखा कि पार्वती मैया तो बोल रही हैं कि उनको तो प्रसाद अभी सिर्फ अपने लिए नहीं चाहिए। तो उसी समय विष्णु जी ने उनसे प्रसन्न होकर पार्वती जी को वरदान दिया और कहा कि धरती पे जगन्नाथपुरी में जो विमला देवी हैं, वो जगन्नाथ मंदिर में उनके सामने उनका विग्रह है। सबसे पहले जगन्नाथपुरी में जो भोग बनता है वो पहले विमला देवी को भोग लगता है, यानी पार्वती जी जो हैं उनका नाम विमला देवी के रूप में वहाँ पे रुकती हैं। उसके बाद ही सारी जनता को महाप्रसादम का भोग मिलता है। ये कथा कितने 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 ज्यादा कृपालु हैं हमारे कृष्णा, कितने ज्यादा कृपालु हैं। अब बताइए, और हम लोग उनकी कृपा को कभी कभी ध्यान नहीं देते और बिल्कुल नहीं सोचते कि हमारे कृष्णा हमारे लिए कितनी सारी व्यवस्थाएं करके रखे हुए हैं। ये छोटी सी प्रसाद महाप्रसाद की कथा आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और उस वीडियो पे थोड़े विनम्र प्रार्थना है कि हमारे पूर्ति आचार्य श्लोक बाद हमें हरे कृष्ण महामंत्र अपने बोले हैं, जो कुछ इस प्रकार से है: हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए, कृष्णा के सब प्रिय बच्चे बने। प्लीज 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 आज से एक बार जपिए। 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 16, जैसे 16 माला पे आते हैं कृष्णा के हितों के बाकी पात्र बन जाते हैं। तो प्लीज 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 आज से एक माला जपिए और कृष्णा के हितों के बाकी पात्र बनिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।